So hello students, मैं गुरपाल सिंह your accountancy and economics teacher. Good afternoon everyone. So today in this video we are going to discuss the most important topic, that is the cost of production. Okay, chapter number 3. Open your NCERT books. Topic cost of production. Okay, so first of all I will tell you what is cost. Cost होती क्या है? See on the screen I am showing you the definition. Cost is the value of input used to produce its output. मतलब किसी भी आउटपुट को प्रोड्यूस कराने के लिए जो भी इनपुट लगता है उसके ऊपर जितनी भी लागत लगी है, जो उस इनपुट की वैल्यू आई है, दैट इज़ कॉस्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल द फर्म हायर्स लेबर. जैसे कोई भी इंडस्ट्री है, काम कराया जा रहा है, द फर्म हायर्स लेबर, फर्म ने लेबर को हायर करा, वो क्या हो जाएगा? कॉस्ट हो जाएगा. ओके, इनपुट वैल्यू हो जाएगी. रॉ मटेरियल खरीदा, उस पर लागत लगी, वो क्या हो जाएगी? कॉस्ट हो जाएगी. ठीक है, कॉस्ट इज़ द वेज रेट द मस्ट बी पेड फॉर द लेबर सर्विसेज. ठीक है, अब जो भी दिहाड़ी मजदूरों को पे करी जाती है बेटा, वो भी क्या है? कॉस्ट का एग्जाम्पल है. ओके, नाउ इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. सबसे पहले तो कॉस्ट को हम लोग क्या मानते हैं? टोटल कॉस्ट. तो जो कॉस्ट है वो किस में आती है? टोटल कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट इज द फुल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट एंड इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ठीक है, जो भी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट लगा है उसकी जो ओवरऑल वैल्यू है वो क्या कहलाएगी? दैट विल कॉल्ड टोटल कॉस्ट एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू सब है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. सी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज द पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट दैट डज नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट. जो आउटपुट के लेवल से वेरी नहीं होती है, मतलब आउटपुट चेंज हो रहा है पर कॉस्ट चेंज नहीं होगी, दैट विल बी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. एंड वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट वेरीज व्हेन डायरेक्टली आउटपुट चेंजेस. ठीक है, जैसे जैसे आउटपुट चेंज हुआ तो जो लागत चेंज हो जाएगी वो क्या होगी? वेरिएबल कॉस्ट होगी. ओके, समझ में आ गया होगा सभी को. आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कॉस्ट इज एवरेज कॉस्ट. अब एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ आउटपुट. जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उस पर टोटल कॉस्ट जितनी लगी है उससे जितने यूनिट आउटपुट निकल कर आया, ठीक है, तो उससे जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी एवरेज टोटल कॉस्ट. ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में आप क्या करेंगे? जो भी आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लगी है डिवाइडेड बाय द यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यू विल गेट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. इट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. जो भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट अभी मैंने बताया आपको होती है, उसके पर यूनिट पे जो भी लागत आती है वो हमारी हो जाती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ओके, उम्मीद करता हूँ आपको तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे. एंड फॉर मोर रेफरेंस गो थ्रू योर एनसीईआरटीज, ये सारे पॉइंट उसमें भी दे रखे हैं. ओके, आगे बात करते हैं कॉस्ट का एक सब हेड और आता है मार्जिनल कॉस्ट. See, what is the marginal cost? Marginal cost is the increase in the total cost resulting from increasing the level of output by 1 unit. ठीक है, जैसे मान लो इनपुट था, जैसे 10 लेबर लगाए थे तो वो एक दिन में 15 फैन बना रहे थे. 20 लेबर लगा दिए गए बेटा, उन्होंने 20 फैंस बनाए. ठीक है, अब आपका आउटपुट जो है दैट गोज़ फ्रॉम 15 to 20 और जो लेबर थी आपकी 10 से कितनी चली गई? 20. सो 20 लेबर को आपने कॉस्ट जो लागत ज़्यादा दी ना, उससे आपका आउटपुट भी तो बढ़ा. तो जो एक्स्ट्रा आउटपुट अर्न करने के लिए बेटा एक्स्ट्रा लागत लगती है दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट. ओके, सो चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट इज रेफर्ड एज मार्जिनल कॉस्ट. आप इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब सम सिंस टोटल कॉस्ट आर फिक्स्ड कॉस्ट विच डू नॉट चेंज एज द लेवल ऑफ आउटपुट चेंजेस. ठीक है, अब कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं वो चेंजेस नहीं होते, जैसे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपकी चेंज नहीं होगी. ओके, तो मैं ऑलवेज एज्यूम मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू द इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट. देखो फिक्स्ड कॉस्ट तो कभी चेंज होगी नहीं, वेरिएबल कॉस्ट ही चेंज होगी. तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी तो जो भी वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस आ रहे हैं दैट विल बी मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है, तो वी कैन से दैट कि मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, ऑलवेज नहीं, इक्वल टू. ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. ठीक है, अगर समझ में आ गया हो बेटा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.